जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि शादी, ख़ास तौर से जब कपल की बात करते हैं तो शादी की जब जिक्र होता है तो उसमें कहा जाता है शादी जो है वो दो लोगों का सिर्फ साथ नहीं होती बल्कि एतमाद, इज़्ज़त, मोहब्बत और उससे ही बढ़कर समझदारी का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन क्या वजह है कि आज के दौर में मसरूफियात हो गई हैं, गलत फहमियाँ हो गई हैं और सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है कि शायद ईगोइस्टिक हो गए और कम्युनिकेशन गैप आ गया इन्हीं दोनों के दरमियान, यानी मियाँ बीवी के दरमियान। इसी वजह से कई खूबसूरत रिश्ते जो हैं वो कैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो आपको अंदाज़ा है कि आप हर दूसरा शख्स जो है ये कंप्लेन कर रहा होता है, किसी को अपने शौहर से शिकायत होती है, बीवी को शौहर से, तो शौहर को बीवी से हो रही होती है। वजह क्या है कि आखिर मियाँ बीवी अपने इस रिश्ते को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं और क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, क्या वाकई यही रीज़न्स जो मैंने अभी बयान किए, ख़ास तौर से जिसमें मेन बात यही की जाती है कि आपस में बातचीत जो है उनकी नहीं हो रही होती और वो अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं और मसरूफ़ हैं, अपनी मसरूफियात उनकी इतनी हो गई हैं। लेकिन इस मियाँ बीवी के रिश्ते को किस तरह मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह जो है इसको में इज़्ज़त कायम करें, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, मोहब्बत या इज़्ज़त, ये जानेंगे। हमारी जो गेस्ट हैं उनसे उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिदा अमीन साहिबा, लाइफ कोच हैं और 30 ईयर से ज़ायद उनका जो एक्सपीरियंस है, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिदा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह जी खैर। जी जी, सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं आजकल। जी। देयर आर डिफरेंट रीजंस। एक्चुअली जो रूट कॉज जो है वो यही है कि उन लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, वो अपनी अपनी दुनिया में है। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। जी। उसमें आपकी अपनी अपनी अट्रैक्शंस हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया भी आजकल बहुत ज्यादा इसमें इन है कि हम लोग ज्यादातर कहीं भी बैठे होते हैं तो जी। हम जब टाइम मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हम उस चीज में लगे होते हैं। जी। और खासतौर पे मियाँ बीवी में ये है कि अगर उनके बच्चे हैं तो माँ जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा मसरूफ होती है और हस्बैंड जो है वो अपनी जॉब के सिलसिले में मसरूफ होता है। जी। मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि देखिए, कम्युनिकेशन भी जब हम करते हैं, जब हमारी थोड़े टाइम के ऊपर भी, ऑल्दो दैट हैज बीन स्क्वीज्ड, बट जो हम अपने आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पैटर्न वी शुड यूज एंड व्हाट स्ट्रैटेजी वी नीड टू टॉक। बिकॉज 7% सिर्फ आपके वर्ड्स हैं। हम्म। आपकी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें 93% आपकी टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज है। अगर हम उसको थोड़ा उसके ऊपर हम वर्क कर लें तो ये बहुत ही, मतलब जो थोड़ा सा भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इट कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड गुड। और उसमें फिर जो है उसमें ये भी है कि हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हम जो है ना, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। जी। बिकॉज हम किसी चीज का, अगर हस्बैंड ने कोई बात कह दी है तो वाइफ जो है फौरी तौर पे रिएक्ट करेगी, या वाइफ ने कह दिया तो हस्बैंड फौरी रिएक्ट करेंगे। हम रिएक्ट करते हैं अपने इमोशनल लेवल से, जो इस्लाम में भी है कि गुस्सा हराम है। आप जी। थोड़ा सा जाके पानी पीजिए, खड़े हैं तो बैठ जाइए। इट मीन्स यू हैव टू पॉज, यू हैव टू पॉज वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग। अगर आपको बुरा भी लगा है या बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्रैकेट है, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, सो वी डोंट नीड टू रिएक्ट राइट अवे। वी हैव टू रिस्पॉन्ड। हम ये नहीं कहते कि आप जवाब ना दें, आप पॉज करें, थोड़ा सोचें और उसके बाद आप उसको प्रॉपर वर्ड्स के साथ आप जवाब दें। उसके अलावा ये बात है कि देखें, इंसान जो है ना अच्छा फील करता है जब उसको कोई लिसन करे, उसे कोई अप्रिशिएट करे। हम लोगों ने, हमारा इतना वो हो गया है कि हमारे साथ जब कोई पार्टनर बात करता है तो हम उसको लिसन करने से पहले हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं। अगर वो हमारे हमारे मुताबिक बात नहीं कर रहा तो वी सेड, बट इफ वी कैन टेक यू नो ओनरशिप देयर, कि हम उसको सुने, उसको एक्नॉलेज करें, उसे कहें कि आप सही कर रहे हो, लेट्स डू, कैन वी डू दिस वे और लेट्स डू दिस वे। ये चीजें भी हम लोगों में बहुत हो गई हैं कि हम अचानक से, क्योंकि हम थके होते हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इन चीजों पे फोकस करना छोड़ दिया है। ज्यादातर हम जॉब्स में हैं, या हम ज्यादा फाइनेंशियल चीजों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल। या हम मतलब वी आर आफ्टर द थिंग्स दैट आर नॉट हेल्पिंग अस इन आवर रिलेशनशिप्स, राइट। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पार्टनर को, जी। और बल्कि मैं ये नहीं, ये सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं है, ये तो हर जगह पे ही है कि आप लोग थोड़ा पॉज करके
कुछ भी बात करनी है तो उधर आप रिस्पॉन्ड करें, जी, रिएक्ट नहीं सर करें। साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि ये तो हर जगह पे है, लेकिन हर जगह पे क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगी ना, आपकी बात मैं मुकम्मल सुनूंगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, लेकिन यही मैं अपने पार्टनर से बात कर रही हूँगी तो मैं उसकी बात, आपने कहा ना इंटरप्ट कर देते हैं, मुकम्मल नहीं सुनेंगे, वो सब्र और तहम्मुल नहीं होता रिश्ते में। या तो ये कह लें कि जो पार्टनर का रिश्ता होता है ना, उसमें इतने आप क्लोज हो चुके होते हैं कि एक दूसरे का आप बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं, आप उसके आँख का इशारा भी समझते हैं, हर चीज़ आप समझ रहे होते हैं, आप उसका एक्सप्रेशन, उसका लहजे का हर चीज़ समझ रहे होते हैं, और आप इसीलिए फ़ौरन इंटरप्ट कर देते हैं कि इससे पहले कि बात इस तरह आगे बढ़े। ये भी वजह होती है, आप इससे एग्री करेंगी यकीनन। मगर यहाँ पे सवाल ये कि कामयाब अगर शादीशुदा जोड़ा आपने बनना है तो उसके लिए कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें जिस पे हमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एक तो हो गया कि कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें, दूसरा भी आपने कहा कि अगर बात करें तो उसे सब्र तहम्मुल से करें, जिस तरह अगर मैं आपसे कर रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ और आप मुझे दे रही हैं, ये हम अपने ये वाले रिश्ते में भी रखें। जी, जी, बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्पेक्ट, मोहब्बत तो होती ही है, जी। ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह पर है, बट इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पार्टनर, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, फिर वहां पर जो है वो मोहब्बत वगैरह काम नहीं करती। इफ यू आर रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, देन यू कैन इनहेंस योर रिलेशनशिप। अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनकी बात भी सुनेंगे, जी। उनकी जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें हम दोनों मिलके काम करेंगे, और वी विल थिंक दैट वी आर वन यूनिट। सो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी भी रिश्ते में आप रिस्पेक्ट ना करना, स्पेशली ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिससे आपके अपने बच्चे जो हैं उन्होंने भी वहीं से सीखना है, और उनकी इम्प्रिंट एज होती है, और वो हर चीज आप एक नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहे हैं। शादी के बाद साथ साथ आपके बच्चे होते हैं, जी। तो आपको बहुत जरूरी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी। रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन वर्ल्ड, जो उसकी अपनी एक वर्ल्ड है ना, जी। उसको आप रिस्पेक्ट करें। जो भी उसकी एक सोच है, कहाँ से उसकी उसकी चाइल्डहुड की आखिर कहाँ से वो आया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिफोर मैरिज काउंसलिंग अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं, बिफोर मैरिज काउंसलिंग, कि आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यूज को समझना है और उसको मैच करना है। जी अगर सर आपकी साहब। वैल्यूज डिफरेंट होती हैं जी। तो फिर वो सिर्फ आपने एक इमोशनल डिसीजन कर लिया है। डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिसाइड अबाउट शादी, मैरिज, तो आपकी जो वैल्यूज मैच करनी होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। ठीक और है अगर आपकी शादी हो गई है और वैल्यूज मैच नहीं करती, सो देयर आर सर्टेन वेज दैट यू कैन गेट द काउंसलिंग एंड गेट देयर वेयर यू नीड टू। जी। काउंसलिंग में आप थोड़ा सा बताएंगे, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, जो कपल्स देख रहे हैं आपको, और वो नहीं इस तरह की चीज़ें कर पा रहे हैं, वो क्या ऐसी गलतियां हैं जो करते हैं जिसमें काउंसलिंग आप करके जो है उसको ठीक कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। गलत फहमियां हो जाती हैं रिश्तों में, अम, जो कि हमको खुद को अवेयरनेस नहीं होती कि भाई हम क्या गलतियां कर रहे हैं। कुछ हम्म। चीजें हम ऐसे कर जाते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता। लाइक हस्बैंड कोई ऐसी चीजें करते हैं, घर में ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, हम्म। वी डोंट नो इवन वी आर डूइंग दैट, बिकॉज वी आर डूइंग इट सबकॉन्शियसली। जैसे आप लोग ड्राइव करते हैं कार, तो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। मोर देन 90% हम चीजें ऐसी करते हैं जो सबकॉन्शियसली करते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम फ्रॉम पास्ट। सो हम ये करते हैं कि हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, और हम उसको फिल्टर करते हैं हर चीज को, और देखते हैं कि कहाँ पर गलत फहमियां क्रिएट हो रही हैं। हालांकि वो दानिस्ता तौर पर नहीं चाहते, दानिस्ता तौर पर वो ये चीजें नहीं कर रहे, दे आर डूइंग अनकॉन्शियसली, और उन्हें पता भी नहीं है कि गलती कहाँ पर है। और वो जो है एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाट्स हैपनिंग। हम ये करते हैं कि हम उनकी फॉग जो होती है विंडशील्ड से वो साफ करते हैं, ताकि वो अपनी ये जो जिंदगी की गाड़ी है उसको सही तरीके से चला सके। वो फिर रियलाइज करते हैं हस्बैंड भी और वाइफ भी, हाँ हमारी यहाँ पर जो है ना, हालांकि गलती दोनों की नहीं होती, हम्म। वो इतनी छोटी सी चीज से बात फ्लेयर हो जाती है, इवन कि डिवोर्स तक चली जाती है। सो इट्स बेटर कि आप कहीं से काउंसलिंग करवाएं अगर आप समझते हैं कि आपका रिलेशनशिप कहीं दरारें पड़ रही हैं या कोई मसला हो रहा है। ऑल्दो यू लव ईच अदर, ऑल्दो यू एग्री मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स विद ईच अदर, द थिंग्स आर गेटिंग वर्स, तो हम कहते हैं कि आप फिर स्टेप उठाएं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये चीजें हो जाती हैं। जैसे आप डीक्लटर करते हैं अपने ड्रॉर्स को, अपनी कबर्ड्स को, so we need to declutter all that so you can see the you know your goal
इन अ बेटर बिल्कुल वे। तो बिल्कुल हम ये करते हैं कि हम उनसे दोनों को पहले इंडिविजुअली, उसके बाद दोनों को इकट्ठा करके फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो दे दे लव ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, बट लाइक दैट काइंड ऑफ डीक्लटरिंग इज नीडेड। और वो छोटी छोटी बातें जो है ना, उन्हें इस बात का एहसास नहीं करवा रही होती कि क्या चीज़ है जो उनको तंग कर रही है। यकीनन आपने सही कहा कि काउंसलिंग करा के इससे बेहतर किया जा सकता है। एक चीज़ और भी आपसे पूछूंगी, क्या कभी आप समझती हैं कि जब आपके पास इस तरह कपल्स आते हैं और काउंसलिंग करती हैं उनकी, क्या कोई ऐसा है कि अना अगर आ जाती है दोनों के दरमियान तो वो रिश्ते को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है कि नहीं मैं नहीं आपने ऐसा किया, जी मैं तो बात ही नहीं करूंगी या मैं बात नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि मेरी तो जी जी ईगो बिल्कुल हर्ट होता होती है है। इससे। जी जी बिल्कुल होता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। बट बिल्कुल। व्हाट वी डू हम्म। we take them, they travel in their timeline back in time, because it has not been like started just now, it's coming from the past. जरूर कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, ट्रॉमास होते हैं, आपकी टाइमलाइन में कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं जी। जिनको हम बैक जाके लेके जाते हैं और क्लीन करते हैं, देन दे हम्म। रियलाइज कि व्हाट दिस इज रॉन्ग। और फिर वो जब उसके ऊपर उनका एक पूरा ट्रीटमेंट होता है, हम उनको सेशंस देते हैं और फिर वो रियलाइज करते हैं कि यस यू नो इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर। सो चाइल्डहुड से आ रहा होता है, या कहीं कोई आपके ऐसे रिलेशनशिप्स हुए होते हैं जहां पर आपको ट्रॉमास होते हैं पास्ट, राइट? सो हम्म। एब्सोल्युटली ऐसी चीजें होती हैं, मगर हम उनके ऊपर कुछ नहीं करते, वो खुद ही रियलाइज करते हैं। दे जस्ट सी इनसाइड themselves कि ओके यू नो व्हाट दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर, मगर यहाँ और वो जरूरत उस यही चीज है को ना साजिद रियलाइज। साहबा के रियलाइज कराने वाला कोई तीसरा बंदा हो। ऐसा ना हो कि वो जो रियलाइज करवा रहा है वो उसको मजीद जो है उनको अंदर गैप आ जाए और उनके रिश्ते खत्म हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी कपल्स देखे जो कि बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। या ये कह लें कि कभी बीवी कहती है कि बात करना बिल्कुल बेफ़ायदा है, फिजूल है, तो वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेती है, किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करती, कोई भी सजेशन जो है ना देती है ना लेती है। यानी कि आपस में ताल्लुकात इस तरह हो जाते हैं कि बस आप हैं, साथ रह ज़रूर रहें, मगर आपने एक दूसरे से जो है बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं करनी है, कोई मशवरा नहीं देना है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी, क्या इस तरह के जो कपल्स आते हैं क्या वाकई ये भी रिश्ता जो है इसको आपका कमज़ोर करते हैं? जी बिल्कुल कमजोर करते हैं, बिकॉज एड्रेस करना तो बहुत जरूरी है ना। वी नीड टू एड्रेस द इश्यूज, इफ वी आर नॉट एड्रेसिंग द इश्यूज फिर तो वो और ज्यादा, वो आपका जो गैप है वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में आता जाता है ना। इट्स हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू एड्रेस। हम्म। और मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक वो वहां पर कनाडा में मेरे पास एक पेशेंट थी। जी। तो उन्होंने सेकंड मैरिज की, आई थिंक तो दे टुक अ गुड टाइम टू यू नो गो इनटू द मैरिज। जो लेडी थी उनके दो बच्चे भी थे, मगर वो दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी करते थे, लव भी था। मेच्योर एज पे उन्होंने शादी की, मगर वो जो है ना, उनका एक कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा था, एक को भी दूसरे के साथ, दोनों चुप हो गए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी एंड देन होता है ना साजिदा साहिबा कि वो रिश्ता बचाने के लिए इस तरह करते हैं कि चले हमारा रिश्ता इस तरह बचा रहेगा, कम से कम ये कि कोई मसले बचता, मसाइल नहीं आएंगे, ऐसा ही है ना? जी मगर के रिश्ता बचता नहीं है ना, बिकॉज फिर आप देखें, आप बंद कर देते हैं ना, कहीं पानी को बंद कर देते हैं या किसी चीज को बंद कर हम्म। देते हैं, वो फिर जब कहाँ से तो वो रास्ता, वो ख़त्म ही कहीं हो और से जाता है। रास्ता आपने बिल्कुल आता है। सही कहा। लास्ट में बस आपसे मैं कहूँगी एक वन लाइनर आप क्या कहेंगी मियाँ बीवी के लिए? मैं कहूंगी कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और अगर कोई ऐसा आप समझते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है, हम्म। देयर इज नो हार्म टू टॉक टू एनी ऑफ द बिल्कुल बिल्कुल। और बात थेरेपिस्ट करने से ही एंड जो है टॉक टू ईच बिल्कुल। जी, बहुत अदर। शुक्रिया साजिदा साहिबा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने हमें बताया कि किस तरह जो है मियाँ बीवी अपने रिश्ते को जो है मजबूत से मजबूत बना सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि मोहब्बत तो अपनी जगह होती है, लेकिन इज़्ज़त, अगर इज़्ज़त हो तो वो आपके रिश्ते को जो है हमेशा कायम और मजबूत बना सकती है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी बहुत ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।